Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। ये उनका 9वां लगातार बजट होगा और वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। बजट आने से पहले लोग और अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को कई सारी उम्मीदें भी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी और राहत मिल सकती है। रियल एस्टेट सेक्टरों को भी कुछ अच्छे कदम देखने को मिलेंगे। पिछले साल यानी कि बजट 2025 में नए टैक्स रिजीम में बहुत बड़ी राहत दी गई थी, जिससे 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की क्या क्या बड़ी सौगात होगी। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नीलू रंजन सर जुड़े हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार। समझिए कि आखिर जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को 2026 का, ये बजट जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए क्या कुछ सौगात लेकर आने वाला है। बजट तैयार हो रहा है और भले रविवार हो 1 फरवरी को, लेकिन उसी दिन बजट पेश होगा। उसकी तारीख भी आगे है, सब कुछ आ गया है। 28 जनवरी से जो बजट सत्र है संसद का वो शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण आती है, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब है क्या कि बजट को लेकर चर्चा बहुत शुरू होगी, किसको किसको क्या क्या मिलेगा। और जो बड़ी चर्चा शुरू होती है कि मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है। तो जो ये बात आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बजट जो है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए ही होगा, क्योंकि बाकी जो निचले गरीब तबके थे उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। मनरेगा में चेंज भी हुआ है, जी राम जी बन गया है, उसके लिए जो बजट आवंटन है वो हो जाएगा, नए रूप में होगा। जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। किसानों की सब्सिडी जो है जो फर्टिलाइज़र पे है वो वैसे जारी रहेगी। मिडिल क्लास को अगर अलग से देखेंगे तो पिछले 1 साल में सेंटर में मिडिल क्लास आया है। पहले गरीबों को राशन दे करके, किसानों को जो है बाकी चीज़ें दे के, फर्टिलाइजर सब्सिडी इतना बढ़ गया, फिर भी 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचा, लेकिन सरकार हिली नहीं। क्योंकि जो 10 साल पहले जो फर्टिलाइजर की कीमत थी लगभग वही कीमत आज भी है, सरकार उसमें बिल्कुल खड़ी रही। पिछले 1 साल में सरकार का पूरा ध्यान मिडिल क्लास पे गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास को सरकार भूल गई है। पिछले बजट तक हम जब चर्चा करते थे अपने न्यूज़ रूम में तो यही होती थी कि सरकार सबके लिए तो कर रही है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही। और पिछले 1 साल में सरकार ने मिडिल क्लास के लिए सब दरवाजे खोल दिए। पहले तो वो 12 लाख तक पिछले बजट में घोषणा हो गई थी कि इनकम टैक्स में छूट 12 लाख रुपए तक आमदनी का, ये मिडिल क्लास के लिए था। इस बार इनकम टैक्स में कोई छूट मिलेगी ऐसी बात मुझे नहीं लग रही है, कि ऐसा जो संकेत भी मिल रहा है कि उस तरफ नहीं जाएंगे। जो जीएसटी के दरों में कमी है जो सितंबर में आया, वो तमाम चीज़ें सस्ती हुई हैं, वो सब जानते हैं। सरकार ने उसका पूरा प्रचार भी किया है और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। महंगाई दर जो है अगर 1% के आसपास आके टिकी हुई, उसके नीचे चली गई है, तो इसका मतलब ये कि चीज़ें सस्ती हुई हैं। मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है, सस्ती भले नहीं हुई हो उतनी, लेकिन महंगाई तो उस ढंग से नहीं बढ़ी है। अब बात यह है कि मिडिल क्लास को इसके अलावा क्या चाहिए। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं खास तौर पे, उनकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जॉब सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? सरकार सिर्फ नौकरियां देंगी ऐसा नहीं है। नौकरियों के लिए उन युवकों को, मिडिल क्लास के युवकों को जो पढ़ाई के अवसर हैं, प्रशिक्षण के अवसर हैं, तो मुझे जो अभी संकेत मिल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट में कुछ बड़ा काम सरकार करेगी। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मध्यम वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, युवा हैं, उनको स्किल्ड करके नई नौकरियां कैसे उनको मिले, इसके लिए कोई बड़ी चीज़ आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें कि बड़ी चीज़ और क्या होगी, तो जो योजनाएं हैं, जो कहा जाता है कि जो हाईवे बन रहे हैं, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो जहाज उड़ रहे हैं, जो ट्रेनें, जो वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर सब आ गई हैं, ये मेनली इसका लाभ मिडिल क्लास को ही मिलता है।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 11,11,111 इस ढंग से करोड़ों का जो खर्च था, बजट था पिछली बार, वो इस बार उसमें और इजाफा होगा। यानी कि मिडिल क्लास के लिए जो सुविधाएं चाहिए, खास तौर पे शहरी शहरों में रहने वाला मिडिल क्लास है, उसके लिए भी और कुछ बेहतर व्यवस्था आ सकती है, कुछ नया स्कीम सरकार दे सकती है। क्या वो स्कीम है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शहर वाले मिडिल क्लास के लिए और शहर गरीबों के लिए भी, उनके लिए घर, सस्ता घर, ये वो, क्योंकि शहरों में जो घर की कीमतें जिस ढंग से बढ़ी है अभी 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन जो है, सस्ता लोन है, बाकी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अभी और भी कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए और करेंगे। और जॉब क्रिएशन के लिए बड़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे जोर है, एआई पे सरकार जो है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे पीएलआई स्कीम चल रही हैं जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव वाली हैं, और वो उसके दिख भी रहे हैं। जैसे कि आप सिर्फ मोबाइल में देख लीजिए अगर, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो लाया था, अब इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल उत्पादक हो गया है। अब तो निर्यात होता है, अमेरिका में बिकने वाला 80% जो आईफोन है वो इंडिया से बन के जा रहा है। ये सब 4-5 साल में हो गया है। और भी नई चीज़ें जो घोषणा है कि इंडिया को अब चूँकि यूरोप भी देख रहा है भारत की ओर कि भाई भारत हमारा जो है वो ज़्यादा अच्छा पार्टनर बन सकता है। यूएई आ रहा है, यूएई के थ्रू पूरे खाड़ी देशों का और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का मार्केट भारत को दिख रहा है। यूरोप से जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो एक बड़ा बाज़ार भारत के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की चीज़ें वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उसके लिए कुछ नई घोषणाएं होंगी। भारत को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इसके लिए नई चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं, और उसका कुल मिलाकर के मिडिल क्लास को सीधे फ़ायदा देगा।